अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं इस वक्त ऑकलैंड न्यूजीलैंड में खड़ा हुआ हूँ, एक पार्क का बड़ा ब्यूटीफुल, वहाँ पे आया हूँ। सुबह का वक्त है और अभी सब कुछ क्लोज़ है। 10 सवा 10 बजे का टाइम हो रहा है। 11 बजे सब शॉप्स वगैरह ओपन होंगी, रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो फिर नाश्ता करेंगे। अच्छा, मैंने आज बात करनी है वर्क परमिट पे। जो दुनिया में बड़े डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपना वर्क परमिट देते हैं। कनाडा, उसका आपने बड़ा सुना होगा, LMIA मिलता है। LMIA वो देता है। कनाडा का बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का LMIA होता है उसका। और LMIA तो सेल कर देता है वो, लेकिन इतनी किसी की पहुंच नहीं होती है कि वो हर बंदा वो LMIA अफोर्ड कर सके। वो इसलिए मिलता है, लोग इसलिए कनाडा को प्रेफरेंस देते हैं कि वहाँ पर जाके वर्क परमिट मिल जाएगा और हम इन फ्यूचर अपना PR और नेशनलिटी वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, हमें आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, दुनिया में और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जिस तरह के पुर्तगाल हो गया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, ये भी अपने वर्क परमिट देते हैं। स्पेन, इटली का भी आपने सुनने में आया होगा, वर्क परमिट मिल जाता है। लेकिन डेवलप कंट्रीज़ की जहाँ तक बात की जाए ना, तो दोस्तों कनाडा के बाद न्यूजीलैंड एक वाहिद ऐसा कंट्री है जो कि अपना वर्क परमिट देता है और कम, इतने ख़र्चा भी नहीं आता है इसके ऊपर। कनाडा के ऊपर तो सबसे ज़्यादा ख़र्चा आता है ना, कनाडा पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। 15,000 $20,000 डॉलर से स्टार्ट होता है, कम से कम इससे ज़्यादा ही होता है। $25,000 $30,000 लगता है LMIA पे। और मैं जब कनाडा में था तो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे लोग $35,000 से $45,000 तक का भी LMIA सेल कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो लोगों ने बताई है, मैं सिर्फ वही बात आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो दोस्तों, न्यूजीलैंड वाहिद एक ऐसा कंट्री है जो कि 5 साल का अपना वर्क परमिट इस टाइम दे रहा है। अगर मैं डेवलप कंट्रीज़ की बात करता चलूँ, डेवलप कंट्रीज़ में दोस्तों कनाडा वगैरह हैं, तो वो आपको पता है कनाडा वर्क परमिट देता है, लेकिन इतनी देर का नहीं मिलता। अमेरिका की बात की जाती है तो अमेरिका का वर्क परमिट लेना बहुत टफ होता, मिलता ही नहीं है। डायरेक्टली मैं अगर बात कर रहा हूँ, और अगर वहाँ पे आप जाके कन्वर्ट करवाते वो एक डिफरेंट मेथड आ जाता है। उसके बाद कोरिया का अगर देखा जाए, कोरिया और जापान वगैरह, कोरिया देता है 4 साल का वर्क परमिट, 4.5 साल का वर्क परमिट कोरिया का भी होता है। लेकिन उसके लिए लैंग्वेज वगैरह सीखनी पड़ती है, आप फिर वो उसका टेस्ट होता है, जो उस क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं तो फिर वो लेबर में वहाँ पे जाके काम करते हैं। हर साल वहाँ पे कोटा निकलता है। न्यूजीलैंड एक वाहिद ऐसा कंट्री है कि आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आके अपने विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क परमिट पे। वैसे तो कनाडा में भी करवा सकते हो, लेकिन वो पैसों का इशू आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो न्यूजीलैंड मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि कम पैसों के अंदर, कम खर्चे के अंदर आप आसानी से अपने वीज़े को शिफ्ट करवा लेते हो वर्क परमिट के ऊपर। देखें, इसका जो वीज़ा होता है ना, टूरिस्ट वीज़ा 6 मंथ सिंगल एंट्री वीज़ा मोस्टली देता है, और मे भी कुछ केसेस में 1 ईयर मल्टीपल एंट्री भी देता हो, लेकिन मेजॉरिटी 6 मंथ सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है। आप उस वीज़ा पे जब यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आके अपने वीज़ा को कन्वर्ट कैसे करवाते हो, आप किसी भी जगह पे काम करते हो, छोटी मोटी, जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो देखता है आपको कि आप काम वगैरह ठीक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जो भी उसको समझ में आती है, तो वो क्या करता है, आपको गवर्नमेंट में वो अपील करके एक वर्क परमिट आपके नाम का डाल देता है कि जी ये बंदा मुझे चाहिए, काम करता है मेरे पास, इस तरह की वो सारा केस डालेगा, और आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है विज़िट वीज़ा से टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट के अंदर। देखें, आपके पास 6 मंथ का सिंगल एंट्री वीज़ा है और 3 मंथ लीगली तौर पर आप न्यूजीलैंड के अंदर स्टे कर सकते हो, और 3 मंथ्स मेरे ख्याल में मोर देन इनफ होते हैं कि कोई जॉब फाइंड की जा सके। दुबई में भी, जहाँ पे लोग कहते हैं जॉब्स वगैरह नहीं है, नहीं मिलती, वहाँ पे भी लोग आते हैं 2 महीने के वीज़े पे। अब तो 2 महीने का टूरिस्ट वीज़ा किया हुआ है, 2 महीने के वीज़ा पे आते हैं और आके अपनी जॉब वगैरह फाइंड करते हैं। 2-3 महीने के अंदर उनको जॉब मिल जाती है और वो किसी न किसी जगह पे काम करना शुरू कर देते हैं। देखें, अगर दुबई में रह के आप जॉब वगैरह आप ढूंढ लेते हो, फाइंड कर लेते हो, तो न्यूजीलैंड जो खुशहाल मुल्क है, जहाँ पे दोस्तों सैलरी कम से कम भी जो आपको पर घंटे के हिसाब से मिलनी है, $22-23 पर आवर मिनिमम वेज मिलनी ही मिलनी है। और मुझे एक भाई बता रहा था, भाई कुछ जॉब्स तो ऐसी हैं कि उसमें आप
$45-55 भी पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलती है। लेकिन वो बड़े सिलेक्टिव किस्म के, टेक्निकल किस्म के फील्ड्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अपने माइंड में लेके चलें, $22 तो मिलना ही मिलना है। आप यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हो। खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है कि जी आपको इतने पैसे मिले तो फिर गवर्नमेंट भी तो टैक्स लेती है, खर्चे भी तो, तभी मैं तो खर्चे की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि कितनी सैलरी मिलनी है, खर्चे तो उसी हिसाब से आप करने भी हैं आपने। अच्छा, अब एक और चीज़ आ गई कि $22-23 पर आवर के हिसाब से आपने यहाँ पे सैलरी मिलेगी महीने का $7-8 हज़ार डॉलर तो इजीली बन जाता है। अगर मैं इसी को लेके चलूँ, अगर 12 घंटे आप काम करो 30 दिन। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पे आप अपने वीज़ा को जो 3 मंथ का वीज़ा है उसको आसानी से फिर आप 6 मंथ का वीज़ा 3 मंथ की स्टे कर सकते हो। और कोई एम्प्लॉयर आपको मिल जाए तो वो आपको हायर कर ले, जॉब आपको मिल जाएंगी। जॉब्स का मैंने काफ़ी बताया हुआ कि आप किसी कन्वीनियंस स्टोर पे लग सकते हो, आप खेती बाड़ी की फील्ड में जा सकते हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ सकते हो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन की फील्ड में जा सकते हो, सलून, बार्बर, कहीं पे भी आप कोई काम कर सकते हो। जो भी आपको जिस फील्ड में भी आपको समझ में आती है, जो आपकी फील्ड है और जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो उसमें आप काम कर सकते हो। तो आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा लें। देन क्या होगा, जो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा, यहाँ पर रहें और कमाई करें। फिर आप आगे नेक्स्ट PR और नेशनैलिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, तो वो भी आप आसानी से ले सकते हो। तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप ज़रूर न्यूज़ीलैंड आएँ, इसका वीज़ा अप्लाई करें और न्यूज़ीलैंड को अपनी हिट लिस्ट में रखें। आजकल के दिनों में तो न्यूज़ीलैंड वैसे भी बहुत ज़्यादा वीज़ा दे रहा है और इसके लिए बायोमेट्रिक्स भी नहीं होते वीज़ा के लिए, सिर्फ ऑनलाइन वीज़ा घर में बैठे अप्लाई करना होता है। और दोस्तों, इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं बताता चलूँ। इसके डॉक्यूमेंट्स में 3 मंथ स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, NOC चाहिए। और जो UAE में रहते हैं, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स ID कॉपी, पिक्चर, NOC वगैरह चाहिए होती है। ये लेकर डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो उनकी वेबसाइट पे और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपको रिज़ल्ट आता है। सम टाइम कुछ केसेस में टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, 3 मंथ्स भी देखने में मिले हैं, और सम टाइम कुछ केसेस में जल्दी भी रिज़ल्ट आ जाता है। डिपेंड्स ऑन केस कि कितना लग सकता है, लेकिन इसकी वीज़ा रेशो अच्छी है। और यहाँ पे आप आओ, यहाँ का एक तो वेदर भी अच्छा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे देसी मिल जाएंगे, आपको हलाल फूड वगैरह भी मिल जाए, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, सपोर्ट करने वाले भी आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।